आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो भी हमारे बीए, बीएससी, बीकॉम के 4th सेमेस्टर के छात्र यानी कि चतुर्थ सेमेस्टर वाले छात्र जिनका को करिकुलर अनिवार्य प्रश्न पत्र है जिसका नाम है शारीरिक शिक्षा एवं योग, जिसको इंग्लिश में फिजिकल एजुकेशन एंड योग बोलते हैं। ये अनिवार्य प्रश्न पत्र होता है, इसकी परीक्षा आपको देनी ही देनी होती है, ठीक है। तो इससे पहले मैंने इसके फिजिकल एजुकेशन एंड योग के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को बता रखे हैं। तो मैं आपको बता दूं फिर से कि ये जो पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव बेस पे होता है। इसमें 4 यूनिट से जुड़े क्वेश्चन आते हैं, तो 2 यूनिट से जुड़े क्वेश्चन मैंने पहले कवर कर रखे हैं। आज की इस वीडियो हम मतलब कि फर्स्ट और सेकेंड यूनिट पहले कवर कर रखा और 3 और 4 आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का कि ध्यानम निर्विषयम मनः का अर्थ क्या है, ठीक है। तो ये जो मतलब कि सेंटेंस दिया गया है, जो दिया गया है, इसका अर्थ क्या होता है हिंदी में, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, जो सही उसको आपको बताना रहेगा, ठीक है। तो इसका जो अर्थ है वो है मन का निर्विषय होना ही ध्यान है, ये सही हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है। और मैं आपको ये भी बता दूं, मैंने अपने हिसाब से सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसके आंसर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आशा है कि आप सभी के एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। प्रश्न ये है, अगला नेक्स्ट है कि पंच महाभूत है, मतलब पंच महाभूत कौन कौन से हैं, स्टेप बाय स्टेप जो आपको बताना है। यहाँ पर सही हो जाएगा स्टेप बाय स्टेप जो होगा वो पहले पृथ्वी, फिर जल, फिर आकाश, फिर अग्नि, फिर वायु, ठीक है। ये है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, ये सही होगा। अगला प्रश्न है कि ध्यान के कितने साधन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आपके एग्जाम के लिए। तो ध्यान के 9 साधन है, याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है कि यह किसका कथन है कि अस्मृत के सम्यक होने के लिए अपने प्रति समग्र रूप से सच्चा होना पड़ा है, ठीक है। तो ये कथन किसका है। यहाँ पर जो प्रमुख हमारे विद्वान हैं, जो प्रमुख राजनीतिज्ञ हैं, समाजशास्त्री जो हैं, वो उन्होंने किसने ये कथन कहा है, ठीक है। तो उनका नाम है, याद रखेंगे, पतंजलि। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बी नंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि किस प्रधानमंत्री की अपील पर 11 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो ये जो 11 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है, ये जो अपील है वो नरेंद्र मोदी जी के हिसाब से ये जो 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है, ये इन्हीं की अपील पर, ठीक है, नरेंद्र मोदी, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि संपूर्ण कैलेंडर वर्ष को सबसे लंबा दिन कौन सा है, यानी कि जो आपका कैलेंडर है पूरे वर्ष का, उसमें सबसे लंबा दिन कौन सा है, ठीक है। इन ऑप्शनों में से जो सही उत्तर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर द 21 जून, याद रखेंगे, द। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ अवशेष हस्त मुद्राएं कितनी हैं, कुछ विशेष हस्त मुद्राएं कितनी हैं। तो इनकी जो संख्या है वो है 10, याद रखेंगे, 12 नंबर सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि सर्वश्रेष्ठ आसन किसे माना गया, आसन जिसको आप लोग योगा में, भाई अगर आप लोग योगा करते हैं तो योगा में आसन होते हैं, ठीक है, बैठकर, खड़े होकर, ठीक है, और आपको पैर उठाकर, पैर नीचे करके, ये बहुत सारे इसमें आसन होते हैं, ठीक है। तो सर्वश्रेष्ठ आसन किसे माना गया है इन ऑप्शनों में से, तो इसमें जो है वो है 12 नंबर सही उत्तर होगा, शीर्षासन, यानी कि शीर्षासन का मतलब ये हुआ कि आप लोग जब सिर के बल खड़े होते हैं तब, ठीक है। अगला प्रश्न है कि योग से कितनी शारीरिक अवस्थाओं का विकास होता है, ठीक है। तो योगा करने से, यानी योगा करने से आपकी कितनी अवस्थाओं का विकास होता है, ये आपको बताना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, यानी कि 6, ठीक है। 6 योग में कितनी शारीरिक अवस्थाओं का विकास होता है, 6 होता है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आप लोगों के समझते हैं कि योग कर्मिस कौशलम, अर्थात कर्म के करने में जो कुशलता है उसी को या फिर उसी का नाम योग है, ये कथन किसका है, ठीक है। ये कथन है किस चीज़ का है, यहाँ पर आपको बताना, जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं इनमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, योगा का, ठीक है। ये प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, यानी कि गीता में भगवान श्री कृष्ण का है ये, ठीक है। अगला प्रश्न है कि घेरंड संहिता की रचना कब की गई है। तो घेरंड संहिता की रचना जो की गई है वो की गई है 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, ठीक है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन यही है कि 1947 ईस्वी से पहले भारत में कितने शारीरिक शिक्षा संस्थान थे, ठीक है। 1947 पहले, यानी कि अपने देश के आज़ाद होने से पहले, ठीक है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना, सा नंबर, ठीक है, 4, याद रखेंगे, 4, ठीक है। अगला है कि शारीरिक शिक्षा का संबंध है,
तो शारीरिक शिक्षा का संबंध सभी से, विज्ञान शिक्षा से भी, स्वास्थ्य से भी है, पूर्ण शिक्षा से, इसलिए उपर्युक्त में से सभी सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग पढ़ लीजिए कि योगासनों से शारीरिक रोग समाप्त होते हैं, प्राणायाम करने से पापों का विनाश होता तथा प्रत्याहार करने से मानव रोग समाप्त होते हैं। इंद्रियों को उनके विषयों से अलग कर दुष्ट प्रयोजन में लगा देना ही प्रत्याहार है। ये कथन किसका है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन देगी इनमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, योग चूड़ामणि का है। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भय, क्रोध, आलस्य, अधिक शयन, अत्यधिक जागना, अधिक भोजन या बिल्कुल निराहार रहना आज समस्त दुर्गुणों को योगी सदैव के लिए परित्याग, ठीक है, सदैव के लिए परित्याग कर दे। ये कथन किसका है? ये कथन जो है वो है अमृत, ठीक है, अमृत नादोपनिषद का है। ठीक है, अमृत नादोपनिषद का है। ठीक है, ए नंबर से उत्तर होगा, आ नंबर। अगला प्रश्न है कि दैनिक क्रियाओं को करते हुए सदैव ईश्वर का ध्यान करना कौन सा योग कहलाता है? ठीक है, तो ये जो योग कहलाता है वो कहलाता है ऑप्शन नंबर सा सही होगा, लय योग। ठीक है, सा नंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि यम नियम आदि के अभ्यास से चित्त को निर्मल कर ज्योतिर्मय आत्मा का साक्षात्कार करना योग कौन सा कहलाता है? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, राजयोग कहलाता है। द नंबर सही उत्तर होगा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि योग शारीरिक शिक्षा एवं खेल से संबंधित होता है, क्योंकि योग से क्या होता है? योग से होता ये है रक्त परिसंचरण तंत्र सुचारू होता है, शारीरिक गतिविधियों में वृद्धि होती है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ये सभी हैं, इसलिए राइट आंसर इसका दा हो जाएगा। ठीक है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे इसका। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न प्रस्तुत है आप सभी के समस्त कि शवासन से लाभ है। तो शवासन से जो लाभ है वो के बारे में बताना है, कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, शवासन के बहुत सारे लाभ है, जैसे शरीर की में फुर्ती आती है, उमंग एवं उत्साह का संचार होता है, हृदय रोगियों तथा तीव्र रक्तचाप के रोगियों के लाभकारी है। इसलिए उपरोक्त में से सभी उत्तर होगा सही। ठीक है, द नंबर, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पीठ के बल लेटकर किए जाने वाला आसन कौन सा है? ठीक है, जब आप पीठ के बल लेटकर आसन करते हैं तो उस आसन को किस नाम से जानते हैं? इन ऑप्शनों में से जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, उसको हम कहेंगे हलासन भी कहेंगे। ठीक है, सेतुबंधासन भी कहेंगे, सर्वांगासन भी कहेंगे। इसलिए सही उत्तर इसका उपयुक्त में से सभी द हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, और अगला प्रश्न है कि भुजंगासन किसे कहते हैं? तो भुजंगासन कहा जाता है पेट के घाव ठीक करता है। ठीक है, और थायराइड ठीक करता है। इसलिए उपयुक्त में से ये वाला सही नहीं होगा, इसमें ये रॉन्ग होगा। सही होगा सा नंबर, आ और बा दोनों, ये दोनों को सही करता है। ठीक है, ए नंबर यानी कि आ और बा को। अगला प्रश्न है कि रक्तहीनता के उपचार के लिए कौन सी क्रिया प्रभावी है? इन ऑप्शनों में से। ठीक है, तो रक्तहीनता के उपचार के लिए जो प्रभावी क्रिया है इन ऑप्शनों में से वो है आ नंबर, यानी कि 1, 2, 4, यानी कि पहला नंबर, दूसरा नंबर और 4 नंबर। ठीक है, 3 को छोड़ के। अगला प्रश्न है कि निम्न में हठ योग का ग्रंथ है। तो निम्न में जो हठ योग का ग्रंथ है वो है उपयुक्त में से सभी। शिव संहिता भी है, हठ योग प्रतिपिका भी है, गैरांड संहिता भी, इसलिए सही होगा उपयुक्त में से सभी। अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि योग सूत्र के, ठीक है, योग सूत्र के रचनाकार कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको शायद मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बता रखा है, पतंजलि। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पतंजलि द्वारा मानी गई चित्त की प्रवृत्तियां हैं स्टेप बाय स्टेप। तो इसमें जो सही हो जाएगा क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा क्षिप्त, फिर है मूढ़, फिर है विक्षिप्त, फिर है निरुद्ध, फिर है एकाग्र। ये होगा बा नंबर सही उत्तर। अगला है कि योग दर्शन के रचनाकार या फिर रचयिता कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा सा नंबर, महर्षि पतंजलि। अगला है कि आस्तिक दर्शन कितने प्रकार के हैं? तो आस्तिक जो दर्शन हैं वो 6 प्रकार के हैं। सही उत्तर इसका सा नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि निम्न में से किस रोग से पीड़ित व्यक्ति को हलासन नहीं करना चाहिए? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त में से सभी। हृदय रोग है, उच्च रक्तचाप है, स्लिप डिस्क है, तो ये आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से शरीर आसन, ठीक है, निम्न में से शरीर आसन कौन सा है? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त में से सभी। ठीक है, धनुरासन भी, भुजंगासन भी, सर्वांगासन भी। अगला है कि पाचन प्रणाली हेतु आसन कौन सा है? तो पाचन प्रणाली हेतु जो आसन है उसका नाम है व्रजासन। ठीक है, कौन सा है? व्रजासन, आ नंबर सही उत्तर होगा। अगला है कि अनुलोम विलोम किस रोग में लाभप्रद हैं? ठीक है,
तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त में से सभी। पित्त में भी है, नज़ला में भी है, अस्थमा में भी है, सही उत्तर द हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्राणायाम की महत्वपूर्ण क्रिया कौन सी है? तो उस क्रिया का नाम है कुंभक, पूरक, रेचक, इसलिए सही उत्तर होगा द, उपयुक्त में से सभी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस अभ्यास के महारात से कोई पानी के ऊपर कमल के पत्ते के समान हो सकता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा द, प्लाविनी। ठीक है। सर्वांग योग दर्शन किसने दिया है? तो उनका नाम है प्राणी। ठीक है, पड़ानी। ठीक है, द नंबर पड़ानी है एक लोग। ठीक है, ये भी प्रमुख विद्वान है। ठीक है। अगला है कि कौन से दिन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र स्थापित किया गया है? कौन से दिन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र स्थापित किया गया है? उस तारीख का नाम है ठीक है, 21 जून। अगला है कि इनमें से कौन शिवानंदी के 5 योग सिद्धांतों से एक है? तो जो एक है उसका नाम है शवासन, आ नंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि अनुलोम विलोम का लाभ। तो अनुलोम और विलोम का जो लाभ है वो है उल्टा। अगला कि निम्नलिखित में से कौन साधन चतुष्टय का भाग नहीं है? तो जो चतुष्टय का भाग नहीं है वो है ध्यान। अगला है कि मन के अभ्यास द्वारा अल्फा अवस्था में आ जाता है, आसन के अभ्यास के द्वारा, या फिर व्यायाम, या बंद, या फिर मेडिटेशन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, मेडिटेशन। ठीक है, मन मेडिटेशन के अभ्यास द्वारा अल्फा अवस्था में आ जाता है। अगला है कि प्रत्येक योग शिक्षक को अभ्यास सत्र शुरू करना चाहिए। कब शुरू करना चाहिए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सा नंबर, क्रिया के साथ। ठीक है। अगला है कि हठ योग प्रदीपिका की रचना किसने की है? तो उनका नाम है स्वामी स्वात्माराम। ठीक है, स्वात्माराम, सा नंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि योग कितने साल पुरानी भारतीय शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक पद्धति है? ये आपको बताना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हाई लेवल का और कॉमन क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, आपकी परीक्षा में आने की पूरी उम्मीद है। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा सा नंबर, 5000 साल। ठीक है, पुरानी है। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र के कितने सदस्यों द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई थी? ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, 193। अगला है कि यम से तात्पर्य है। तो यम से जो तात्पर्य है वो है वचन संयम से, कर्म संयम से, वर्जासन से, इसलिए सही उत्तर दा हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। अगला है कि योग चित्तवृत्ति निरोधा किसने कहा है? तो ये जो कहा गया है वो कहा गया है पतंजलि के द्वारा, सही उत्तर आ नंबर। अगला प्रश्न है कि सूर्य भेदी प्राणायाम लाभदायक है? तो सूर्य भेदी प्राणायाम लाभदायक है शरीर में गर्मी बढ़ाने के लिए, शरीर में कोशिकाएं शुद्ध करना, आंत के रोग को दूर करना, इसलिए सही उत्तर इसका हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। अगला है कि कपाल भांति शब्द में भांति का अर्थ है? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, कांति। ठीक है, कांति। अगला प्रश्न है कि पुराणों के अनुसार किस भगवान को योग का प्रथम ज्ञाता माना जाता है? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, भगवान शिव को। ठीक है। अगला प्रश्न है आप लोगों के समस्त, ठीक है, कौन सा है कि 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी के बीच की अवधि को योग के किस काल के रूप में जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है आधुनिक काल के रूप में, सा नंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि मनोरंजन का आधुनिक उपकरण कौन है? तो मनोरंजन का आधुनिक उपकरण आप सभी जानते हैं कि कौन सा है, आपको अच्छे से मालूम होगा। ठीक है, और इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट में जरूर बताइए जिन छात्रों को मालूम है। ठीक, कमेंट में चलिए बताइए, आप सभी जानते हैं कौन कौन छात्र बताते हैं, देख लेते हैं हम भी। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, कंप्यूटर। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है कि जुम्बा का आनंद कौन ले सकता है? तो जुम्बा का आनंद जो है वो प्रत्येक व्यक्ति ले सकता है, सा नंबर सही उत्तर होगा। ऑप्शन मतलब अगला क्वेश्चन है कि मनोरंजन है, इसका लक्ष्य क्या है? तो मनोरंजन का जो लक्ष्य है वो है ज्ञान में वृद्धि करना, शिक्षा प्रदान करना, व्यक्ति का संपूर्ण विकास, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, यानी द नंबर। अगला है कि भारत में मनोरंजन अभियान को किसके द्वारा शुरू किया गया? ठीक है, तो ये जो शुरू किया गया है वो CD सोंधी के द्वारा शुरू किया गया, इसलिए सही उत्तर सा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और बाकी जो आपको लोगों को क्वेश्चन नीचे दिख रहे हैं इसके समस्त उसका उत्तर भी, जैसे कि मनोरंजन क्रिया कितनी प्रकार की होती है, तो इसका उत्तर आ हो जाएगा 2। इसी तरह जितने भी प्रश्न हैं उसके सामने उसका उत्तर भी मेंशन कर दिया है। अब जितने भी नीचे प्रश्न आएंगे करीब करीब
50 से 60 क्वेश्चन नीचे और भी हैं, नीचे और भी क्वेश्चन मेंशन किए गए हैं, तो आप लोग उसके सामने उसका उत्तर यहाँ पर मेंशन भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और ये पूरी की पूरी PDF है, हम आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर देंगे, जो भी छात्र में मैसेज करेंगे। बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें हैं और बहुत सारे टॉप लेवल के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए, सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। करीब करीब 100 से ज़्यादा भी क्वेश्चन, करीब करीब 120 क्वेश्चन के करीब है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी PDF आपको हम व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। और कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछिएगा। मिलते हैं और नई वीडियो में। जय हिंद।